कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा शहर में डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट को स्टेट लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर लाना और गवर्नमेंट लेवल पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के गर्ज से ये एसोसिएशन तैयार की गई है। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख की सदारत में गुलबर्गा के अंजुमन तरक्की उर्दू हॉल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बॉडी के नामों का ऐलान करके उन्हें अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए और साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तहनीत करके गुलपोशी की गई। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बसवराज बिरादर को प्रेसिडेंट बनाया गया है। शिव कुमार येल्दे, मोहम्मद साबिर गौरी और शिव कुमार बिरादर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। चंद्रू बेलमगी को जनरल सेक्रेटरी, संगमेश सरदगी को सेक्रेटरी और के पंडित को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस प्रोग्राम में स्टेट बॉडी से सैयद वसीम वाइस प्रेसिडेंट, तला हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, जवाद मीर जनरल सेक्रेटरी, ताहिर अब्बास ट्रेजरर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में इमरान खान, ताजुद्दीन शाह, सैयद नईम और दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर सैयद नईम ने प्रोग्राम की निजामत की और जवाद मीर ने वेलकम स्पीच करके सभी का इस्तकबाल किया और दीगर तमाम स्टेट बॉडी के जिम्मेदारों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए अपने मशवरे पेश किए। डिस्ट्रिक्ट बॉडी में ओहदे दिए जाने पर सभी जिम्मेदारों ने स्टेट बॉडी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने का भरोसा दिलाया है। आखिर में स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख ने सदारती खिताब किया और कई अहम मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम जर्नलिस्ट को अपने पर्सनल इश्यूज को साइड में रखते हुए एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर मजबूत ताकत बनने की ज़रूरत है। फिलहाल सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाई गई है और आने वाले दिनों में गुलबर्गा सिटी की बॉडी भी बनाई जाएगी और साथ ही यादगीर, बिदर, रायचूर, बेंगलुरु और स्टेट की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जर्नलिस्ट को जोड़कर एक नई ताकत बनाई जाएगी। इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कलम का काम है सच्चाई को उजागर करना, कलम का काम है सच्चाई को उजागर करना, ये आईना दिखाता है ज़माने का चेहरा। हम सब यहाँ पर जमा भी हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात है कि आज हम एक बैनर तले, कर्नाटक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अब आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत वेलकम स्पीच से की जाएगी। मैं वेलकम स्पीच के लिए जनरल सेक्रेटरी आल जनाब जवाद मीर साहब को दावत देता हूँ कि वेलकम स्पीच के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमारे सदर साहब जनाब सैयद वसीम और हमारे स्टेट के अथॉरिटीज़, वाइस प्रेसिडेंट तला हुसैन, सैयद वसीम, सद्दाम हुसैन, हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स जनाब इमरान खान साहब और ताजुद्दीन बाबा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम बड़ी कोशिशों के बाद, हालांकि हमारे गुलबर्गा में डिजिटल मीडिया कम से कम 10 साल से काम कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, 10 साल के बाद ही सही, मगर हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। गुज़श्ता 4-5 साल से ये कोशिश कंटिन्यू चल रही थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, एक बैनर तले हम जमा हो। कुछ वजूहात से शायद हम एक जगह जमा नहीं हुए थे, मगर एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। इसको एक स्टेट बड़े बैनर पे, बड़े कैनवस पर हमने काम किया है। चूँकि कर्नाटक में अगर से डिस्ट्रिक्ट्स का अगर जायज़ा लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट का अगर से में एग्जामिन किया जाए, तो गुलबर्गा एक बड़ा सिटी है, बड़ा एक हब बनने जा रहा है। तो उसमें हमने ये शुरुआत की कि गुलबर्गा को इसका हेडक्वार्टर बनाकर हमने कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन कायम की। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे स्टेट वाइड फैलाया जाए और तमाम स्टेट को इसको जोड़ा जाए और इसका हमारा हेडक्वार्टर जो है ये हमारा गुलबर्गा होगा। तो बड़ी कोशिशों की बात, क्योंकि नेटू हमारा इसका हेडक्वार्टर हमने गुलबर्गा से शुरू की है, तो स्टेट बॉडी हमने प्रीलिमिनरी तौर पर गुलबर्गा से ही इसको हमने स्टेट बॉडी बनाया है। तो हमारी स्टेट बॉडी यूनानिमसली बनी है। कुछ छोटे मोटे मशवरों से जो है कुछ इख्तलाफात हुए थे, मगर मुत्तफ़क़ा तौर पर एक शख्सियत का नाम पेश आया। चंद दूसरे अहबाब भी इसके ख्वाहिशमंद थे, मगर वो अहबाब को हमारे साथियों ने ज़्यादा वोट नहीं किया। तो एक मानों में मुत्तफ़क़ा तौर पर यूनानिमसली गुलबर्गा हेडलाइंस के CEO जनाब वसीम शेख का इंतखाब अमल में आया। मैं जनाब वसीम शेख को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि आप बिला मुकाबला इस बावकार ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। इसी तरीके से और इसमें भी इत्तेफाक से तमाम के नाम यूनानिमस ले लिए गए, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए कलबुर्गी न्यूज़ के कंटेंट एडिटर जनाब सैयद वसीम का नाम मुंतखब किया गया। इसी तरीके से दक्कन डाइजेस्ट के तलहा हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। इसी तरीके से हमारे भाई सद्दाम हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। मैं तीनों नायब सदूर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तौक़े करता हूँ कि आप हजरात एसोसिएशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और उसको और आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से नाचीज़ को जो है जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। इसी तरीके से हमारे गुलबर्गा मिरर के जनाब सैयद नूर अली साहूकार को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, यह भी बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इसी तरीके से और एक जो अहम ओहदा होता है किसी भी बॉडी में, जो मालिया का जो फाइनेंस का अफेयर्स देखते हैं, इसी तरह ट्रेजर के लिए गोहैश के CEO जनाब ताहिर अब्बास का इंतखाब अमल में रहा, यह भी बिला मुकाबला यूनानिमसली इनका इंतखाब आया। इसी तरीके से हमने ये 7 मेंबर हो गए, तो हमने कोर कमेटी 11 लोगों की कोर कमेटी बनाई है, जिसमें 7 तो जो ये ओहदे हो गए पोस्ट के साथ हो गए। इसी तरीके से 4 हमने कोर कमेटी के मेंबर्स को भी नाम लिया, जिसमें गुलबर्गा न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब शेख ताजुद्दीन को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से PNN के एडिटर जनाब इमरान खान को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से गुलबर्गा लाइव के एडिटर जनाब शेख सोहेल को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया। इसी तरीके से गुलबर्गा मिरर के सैयद महबूब खाजी को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से द वॉइस ऑफ गुलबर्गा के सैयद नईमुद्दीन को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। मैं तमाम 5 मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़रीन मशवरों से, अपने आरा से एसोसिएशन को आगे तक ले जाएंगे। अब आइए बस बारात ब्रदर सर से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸೀಂ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ವಸೀಂ, ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್, ಜವಾದ್ ಮೀರ್ ಮತ್ತೆ ನೂರ್ ಮತ್ತೆ ತಾಹಿರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಇಮ್ರಾನ್ और शेख ಸೈಯದ್ महबूब ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗದೆ ಥರ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನಿದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಜಗಳ ಅನ್ನೋ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಯಾವಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಘಟನೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. 11 ಮಂದಿ ಬಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬದಲು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು आज जो यहाँ पर जमा होना हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर पूरी होते हुए मैं देख रहा हूँ. बहुत सालों पहले जब हम स्टार्ट करे थे डेक्कन डाइजेस्ट, गुलबर्गा टुडे, गुलबर्गा हेडलाइन, गो हैश,
तब हर कोई एक ही रास्ते के मुसाफिर थे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। ये मंजिल एक ही, वो रास्ता अलग अलग टाइप में। लेकिन आज जो जिस अंदाज में एक जुट होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके, प्लेटफॉर्म तो काफ़ी दिन पहले हुआ है, आज और जो इस प्लेटफॉर्म को वसअत मिली है, जो गहराई इसकी बड़ी है, तो ये देखकर काफ़ी मैं कहूँगा दिल को खुशी हुई है। और उम्मीद मैं ये करूँगा कि सभी हम लोग जो है अपने अपने जो हर किसी के जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट हैं, स्पेशल फील्ड्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए, और जो हमारे जो खासकर माशरे के उन तबकात के लिए जिनकी आवाज़ कोई बनना नहीं चाह रहा आज की डेट में, आजकल जो आवाज़ बनने की सोच भी नहीं रहा है, उन माशरे के तबकात को आगे लाने के लिए, उनके ख्वाहिशात को, उनके मसाइल को लोगों के दरमियान में लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब से ये एसोसिएशन बनी है, एक हम सब के अंदर एक बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। और मैं ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन जो कई साल से एक कोशिश चल रही थी, हर कोई अपने अपने ग्रुप में बनाना चाह रहा था एसोसिएशन में, 2 लोग यहाँ लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनाब वसीम साहब ने एक बहुत ज़्यादा इसको लीड लेकर, वो जो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ को रुकावट बहुत ज़्यादा होती है, अच्छाई पर जो है ना हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ पर आजमाइश होती है, कुछ ना कुछ पर रुकावट होती है। लेकिन मैं हमारे तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जनाब वसीम साहब और एंटायर ग्रुप जो जवाद साहब हैं, वसीम भाई हैं, इमरान साहब हैं, जो सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाए हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तालियां दिए सबको, क्योंकि ये एसोसिएशन बनना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, एक आवाज़ बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो चैलेंजेस सोशल मीडिया को आए दिन आ रहे हैं, खास करके हम साउथ में है उतना आइडिया नहीं होता, लेकिन नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें दबाई जा रही हैं, उन सबको एक एसोसिएशन बनकर ही हमको फाइट करना है। आई थिंक ऐसे एसोसिएशन बहुत कम है जहाँ पर इतने काबिल तरीन लोग हैं और हर लैंग्वेज के हमारे पास जर्नलिस्ट जमा हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बॉडी का आज जो एक हैंड ओवर सेरेमनी है, उसके लिए भी मैं एंटायर डिस्ट्रिक्ट बॉडी को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जितने भी नए नए लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं, ख़ास तौर पर उन सबको भी मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जिस टाइप की न्यूज़ बनाना है, स्टैंडर्ड टाइप की न्यूज़ बनाना, स्टैंडर्ड टाइप का कवरेज करना, सही वॉइस ओवर देना, सही एडिटिंग देना, मैं समझता हूँ कि वसीम साहब हम लोग मिलके भी आगे चल के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे जहाँ पर एडिटिंग किस तरह से करना है, क्या क्या एफर्ट डालते हैं तो न्यूज़ ज़्यादा जाती है। और मेरी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा कि एड्स कैसा प्लेस करना है और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है वीडियोस के अंदर, वो सारी चीज़ें के अंदर मैं भी अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा इस बारे में।